नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ रहे हैं रुचिरा प्रथमो भागः षष्ठ वर्गयाः संस्कृत पाठ्य पुस्तकम अर्थात रुचिरा पुस्तक का कक्षा 6वीं का प्रथम भाग। और इसमें आज हम तृतीय पाठ शब्द परिचय को पढ़ेंगे और इसका हिंदी अनुवाद और प्रश्नोत्तरों को करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इस पाठ के यानी तृतीय पाठ शब्द परिचय के सबसे पहले हम शब्दार्थों को पढ़ेंगे और समझेंगे। उसके बाद इस पाठ का हम हिंदी अनुवाद और प्रश्नोत्तरों को हल करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला शब्द है एतत्। एतत् जो यहाँ आप सब देख रहे हैं यह नपुंसक लिंग में प्रयोग होता है। इसका हिंदी अनुवाद है यह, और अंग्रेजी में इसका अर्थ होगा इट। दूसरा शब्द है विश्राम गृहम। विश्राम गृहम इसका हिंदी अनुवाद होता है विश्रामालय। इंग्लिश में से रेस्ट हाउस पढ़ेंगे। अत्र। अत्र का हिंदी अनुवाद होता है यहाँ, इंग्लिश में हेयर। अगला शब्द है भित्तिकम। भित्तिकम का हिंदी अर्थ होता है घेरा या दीवार, फेंस या वॉल। खनित्रम। खनित्रम का हिंदी अनुवाद होता है कुदाल या खंती, डिगिंग एक्स। अगला शब्द है श्रमिका। श्रमिका यानी मजदूरनी, फीमेल लेबर। अगला शब्द है चालयति। चालयति यानी चलाती है, मूव्स या यूजेस। एते। एते। एते का हिंदी अनुवाद होता है ये दोनों, दीज टू। बस याने का अर्थ होगा दो बसें, टू बसेस। अगला शब्द है कुत्र। कुत्र का हिंदी अनुवाद होता है कहाँ, इंग्लिश में वेयर। फिर गच्छता। गच्छता यानी जा रहे हैं या जा रही हैं, आर गोइंग। नेक्स्ट है रेल स्थानकम। रेल स्थानकम यानी स्टेशन, रेलवे स्टेशन। अंगुली के यानी दो अंगूठियां, टू रिंग्स। स्ता। स्ता यानी हैं, इंग्लिश में आर। सुवर्णकारः। सुवर्णकारः यानी सुनार या सोनार, गोल्ड स्मिथ। एतानी। एतानी का हिंदी अनुवाद होगा ये नपुंसक लिंग और यह बहुवचन में प्रयोग होता है, इंग्लिश होगा इसका दीज। कदली फलानी केले के फल, बनानास। मधुराणी मीठे या अच्छे, स्वीट। पोषकाणी यानी पोषक, न्यूरिशमेंट। करवस्त्राणी। करवस्त्राणी का हिंदी अर्थ होता है रूम। अगला है पुराणानी। पुराणानी का होगा पुराने या ओल्ड। और आखिरी शब्द है नूतनानी। नूतनानी का हिंदी होगा नए, इंग्लिश में से न्यू कहेंगे। इस तरह से हमने इसकी शब्दार्थ पूरी की। आइए अब हम हिंदी अनुवाद को पूरा करते हैं। शुरुआत करते हैं, पढ़ते हैं। एतत् किम, यह क्या है। एतत् खनित्रम अस्ति, यह कुदाल है। श्रमिका खनित्रम चालयति, मजदूरनी कुदाल चला रही है। आगे देखें। तत् किम। तत् किम वह क्या है। तत् विश्राम गृहम अस्ति, वह विश्राम घर है। किम अत्र भित्तिकम अस्ति, क्या यहाँ दीवार है। क्या यहाँ दीवार, भित्तिकम यानी दीवार, दीवार है। अत्र भित्तिकम नास्ति, यहाँ दीवार नहीं है। आगे है एते के। ए दो क्या है। आगे है एते अंगुली के स्था, ए दो अंगूठियां हैं। सुवर्णकारः अंगुली के रचयति, स्वर्णकार दो अंगूठियां बना रहा है। आगे देखें। ते के, वे दो क्या हैं। वे दो, अब यहाँ ते का अर्थ है वे दो क्या हैं। ते बस याने स्तः, वे दो बसें हैं। ते बस याने कुत्र गच्छतः, वे दो बसें कहाँ जा रही हैं। हिंदी होगी इसकी ते रेल स्थानकम गच्छतः, वे दो बसें रेलवे स्टेशन जा रही हैं। आगे है एतानी कानी, ये क्या है। एतानी करवस्त्राणी सन्ति, ये रूमाल हैं। करवस्त्राणी यानी रूमाल। किम एतानी पुराणानी, क्या ये पुराने हैं। ना एतानी तु नूतनानी, इसका अर्थ होगा नहीं ये तो नए हैं। आगे है तानी कानी, वे क्या हैं।
तानी कदली फलानी संति, वे केले हैं। किम तानी मधुराणी, क्या वे मीठे हैं। आम तानी मधुराणी पोषकाणी चा, हाँ वे मीठे और पोषक हैं। आगे हम छात्रों इस पाठ के अभ्यास कार्य को पूरा करेंगे। आइए अभ्यास कार्य को करते हैं। अभ्यास है, प्रश्न क्रमांक पहला है उच्चारणम कुरुत। उच्चारण करना है हमें। फलम, ग्रहम, पात्रम, पुष्पम, द्वारम, विमानम, कमलम, पुस्तकम, सूत्रम, छत्रम, भवनम और जलम। आगे ख नंबर का प्रश्न है चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत। चित्र को देख के पद को हमें उच्चारण करना है। चित्र देखें आप। पर्णम, यह पत्ता है। पर्णम, कीड़ानकम, खिलौना है। कीड़ानकम, नारिकेलम, नारियल। संगणकम, यहाँ आप देख रहे हैं संगणकम। वातायनम, सोपानम, उद्यानम, उपनेत्रम और कंकतम, यह कंकतम यानी कंगी। आगे देखें आप। प्रश्न क्रमांक दूसरा है वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्टके लिखत। वर्ण का संयोजन करके हमें कोष्टक में पद को लिखना है। यहाँ देखें, जैसे पा, आधा पा है, आधा पा, धन आ, धन आधा रा, धन णा, धन आ, धन मा, इन सबको हम मिलाएंगे तो बन जाएगा पर्णम। इसी तरह से हमें आधा खा, धन आ, धन ना, धन ई, धन ता, धन रा, धन आ, धन मा को मिलाना है। तो आधे खा में जब हम आ को मिलाएंगे तो ये पूरा खा हो जाएगा। फिर ना में जब हम छोटी ई को मिलाएंगे तो ना में छोटी की लग जाएगी मात्रा। फिर ता, आधा ता और रा मिलके और आ मिलके बनाएंगे त्रा त्रिशूल का, और फिर ये माँ, तो इस तरह से बन जाएगा शब्द खनित्रम। आगे आधा पा, धन ऊ, धन रा, आधा धन बड़ा आ, धन णा, धन बड़ा आ, धन ना, धन ई, इसको मिलाएंगे तो बनेगा पुराणानी। अगला है आधा पा, धन ओ, धन आधा षटकोण का शा, धन आ, धन का, धन बड़ा आ, धन णा, धन ई, इस सबको हम मिलाएंगे तो बनेगा पोषकाणी। अगला है आधा का, धन आ, धन इंगा, धन का, धन आ, धन ता, आधा धन आ और धन आधा माँ, इस सबको हम मिलाएंगे तो बनेगा कंकतम। ख नंबर का प्रश्न है अधोलिखितानाम पदानाम वर्ण विच्छेदम कुरुत। हमें अब शब्द दिए हैं, पद दिए हैं, उनका हमें वर्ण विच्छेद करना है। आप यहाँ देखें, जैसे व्यंजनम का, व्यंजनम में यहाँ आधा वा है, आधा वा, धन या, आधा धन बड़ा आ, धन जा, धन आ, धन आधा ना, धन आ और धन आधा माँ, इस तरह से हम इसको करेंगे। आगे देखें आप, इसी तरह से हम पुस्तकम को लिखेंगे तो इसका आंसर आप यहाँ देखें पुस्तकम का। फिर भित्तिकम, नूतनानी, वातायनम और उपनेत्रम, इनको हम इस तरह से करेंगे। आप इन्हें वीडियो को रोक के ध्यान से देख सकते हैं। आगे देखें, प्रश्न क्रमांक तीसरा है चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखा। चित्र को देख के हमें संस्कृत में पद लिखना है। पहला चित्र आप देख रहे हैं आम का है, तो यहाँ हमने लिखा आम्रम। दूसरा पत्ते का है, पत्रम। फिर पंख्या है, विद्युत व्यंजनम। फिर रूमाल को करवस्त्रम, धागे को सूत्रम और छाते को छत्रम। चौथा प्रश्न है चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखा। चित्र को देख के हमें उत्तर लिखना है। चित्र में आप यहाँ देखें किम पतति, क्या गिर रहा है पेड़ से, आप देखें यहाँ फल गिर रहा है आम का, तो हम आंसर लिखेंगे आम्रम पतति। आम का फल यहाँ इस पेड़ से नीचे गिर रहा है, आम्रम पतति। दूसरा है नेक्स्ट मयूरऊ किम कुरतः, मोर क्या कर रहे हैं, तो मयूरऊ नृत्यतः, दो मोर नाच रहे हैं। आगे अगला है एते केस्ता, ये क्या हैं, एते क्रीडनके स्तः, ये दो खिलौने हैं। बालिका किम कुर्वन्ति, लड़कियां क्या कर रही हैं, तो उत्तर लिखेंगे हम बालिका पठन्ति, बालिकाएं लड़कियां पढ़ रही हैं। आगे है अगला कानी विकसन्ति, कौन खेल रहे हैं, तो उत्तर होगा पुष्पाणि विकसन्ति। पांचवा प्रश्न है निर्देशानुसारम वाक्यानि रचयत। निर्देश के अनुसार हमें वाक्य की रचना करनी। एतत् पतति, पतति इसको हमें बहुवचन में बनाना है, तो इसका बनेगा एतानि पतन्ति। ऐसे ही हम आगे करेंगे एते पर्णेस्ता, इसको हमें बहुवचन में बनाना है,
तो एते का करेंगे एतानी, परणे का पर्णानि और स्था का संति हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा एतानी पर्णानि संति। ख नंबर का प्रश्न है मयूरः नृत्यति, इसको बहुवचन बनाएंगे तो इसका बनेगा मयूरः नृत्यन्ति। अगला है एतानि याननानि, इसका हमें द्विवचन बनाना है तो इसका बनेगा एते याने। आगे है छात्रे लिखितः, इसका बहुवचन करना है हमें तो छात्रः लिखन्ति। नेक्स्ट है नारिकेलम पतति, इसका द्विवचन बनाना है हमें तो नारिकेले पततः। अगला छठवां प्रश्न है उचित पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत, जोड़ी मिलानी है हमें यहाँ। कोकिले, कोकिले की हम लाएंगे कूजतः से तो यहाँ लिखेंगे कोकिले कूजतः। पवनः, पवनः वहति। पुष्पम विकसति। खगाः उत्पत्तति। मयूरः नृत्यन्ति और सिंहा गर्जन्ति। इस तरह से प्यारे छात्रों आज हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको तृतीय पाठ शब्द परिचय के शब्दार्थ पाठ का हिंदी अनुवाद और अभ्यास कार्य को पूरा किया। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा। इसी तरह के आगे के पाठों के हिंदी अनुवाद और वीडियो के लिए हल के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।